नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक वाले के यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का 4 अप्रैल को जो मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है उसके ऊपर। इसमें हम आज की क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के जितने भी MCQs आपके आने वाले हैं वो, और साथ ही में एक एक बड़ा क्वेश्चन जो 2 से 3 नंबर का आपका रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और सभी क्वेश्चंस के आंसर चेक कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। इससे आपकी तैयारी का भी आपको पता चलेगा और साथ ही में ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितने आपके सही आंसर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे चैप्टर नंबर 1 से है। तो आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और अपना आंसर ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने आपके आंसर सही जा रहे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। लेस से मतलब एलसीएम और मेस से मतलब एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा 3 40, 12 140, 3 420 और 420 और 140। तो इसमें आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर सही होगा। क्यों होगा सही? तो एलसीएम का मतलब होता है कि इन तीनों संख्याओं का जिस संख्या में भाग जाता है वो एलसीएम होता है। तो 420 में तीनों का भाग जाता है। और एचसीएफ का मतलब होता है कि इन तीनों संख्याओं में किस संख्या का भाग जाता है वो एचसीएफ होता है। तो इसलिए 3 का भाग तीनों में जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो ये जो 6/15 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें बताना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का होता है तो डेफिनेटली वो शांत होता है, वो टर्मिनेटिंग होता है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा, क्योंकि जब इसको 6/15 को हम कट करेंगे तो 6/15 को ये 3 से कट होगा और ये 5 को, तो ये 5 की पावर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म का है। दैट्स वाई दिस इज अ आंसर नंबर ए, शांत, जिसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात करो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? 196 का अभाज्य गुणनखंड जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 2 से करेंगे तो कितना आएगा 98, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, फिर 7 से करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि 2 की पावर कितनी आई इसमें 2, और 7 की पावर भी कितनी आई है 2। हम इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। तो जब इनकी पावर को सम करते हैं दोनों की तो आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर आएगा 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संख्याओं 44 और 99 का महत्तम समापवर्तक जिसको हम HCF कहते हैं वो कितना होगा? तो इसमें ऑप्शन में देखो क्या क्या है, 12 है, 11 है, 14 है और 13 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 का भाग तीनों में, इन दोनों संख्याओं में जाता है। अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या 83 डिवाइडेड बाई 2 टेंस टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 टेंस टू पावर 3 का दशमलव प्रसार होगा। इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन। तो जब भी डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि नीचे की तरफ आपको 2 और 5 की केवल पावर मिल जाए तो शांत उसका आंसर होगा, टर्मिनेटिंग उसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर 2x² प्लस x प्लस k का शून्यक जो 0 है वो 3 है तो k का मान हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब जो भी शून्यक होता है वो x की वैल्यू होता है। तो हमें x की वैल्यू 3 क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर x की जगह पे हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा। और जब भी आंसर निकालते हैं तो इक्वल में कितना लगाते हैं, 0 लगाते हैं। यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 9 2 जा 18 और 18 को 3 से प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा। ये इधर 21 जो है वो प्लस का रहेगा और इक्वल के उधर भेज देंगे तो उसका आंसर हो जाएगा -21। तो -21 हमारा आंसर नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि px इज इक्वल टू 3 - x² और x - 4 की घात हमें बतानी है। घात को इंग्लिश में डिग्री कहते हैं, तो इसकी डिग्री हमें बतानी है। डिग्री कैसे बताते हैं? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप इसको देख रहे होंगे कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, फिर 3 को -4 से करेंगे तो 12 आएगा, -x को अगर +x से करेंगे तो माइनस में
एक्स स्क्वायर आएगा और साथ में माइनस का 4x आएगा। तो देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। डिग्री हमेशा वो होती है जो मैक्सिमम पावर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है कि हमें पी एक्स इज इक्वल टू, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके शून्यांकों का योग हमें बताना है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसके शून्यांक जो जीरोज हैं वो फाइंड करने हैं। तो जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो होता है हमारा गुणनखंड होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो आएगा x प्लस 5 और एक क्या आएगा x प्लस 2। इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो 5 और 2 यानी कि x की वैल्यू हमारे पास एक तो माइनस में 5 आएगी और एक -2। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा माइनस का 7 आंसर आएगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमें एक बहुपद दे रखा है, इसमें शून्यांकों की संख्या हमें बतानी है, नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज़ कैसे बताते हैं प्यारे बच्चों, जितनी पावर उतने जीरो। तो पावर यहाँ पर मैक्सिमम कितनी है 2, तो आप आंसर कितना आ जाएगा डी, इसका आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है तीसरे चैप्टर से है, ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिए। तीसरे चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये इसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है तो समीकरण निकाय का हल होगा। तो किस तरीके से वो लाइंस होती, तो जब ये रेशियो हम चेक करते हैं तो जब तीनों इक्वल आ जाते हैं तो वो लाइन होती है समपाती, जिसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और जब भी कोइंसिडेंट लाइन होती है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा अनंत हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक रेखिक समीकरण की घात होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2-3 बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रेखिक समीकरण की घात कितनी होती है। रेखिक समीकरण का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन, और एक लीनियर इक्वेशन रेखिक समीकरण की घात 1 होती है। या कह सकते हो कि ऐसा समीकरण जिसमें वेरिएबल जो चर होता है उसकी घात 1 है तो उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत 29 रुपये है तो इसका बीजगणितीय रूप होगा। तो हमें इसका मैथमेटिकल वो इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि पेंसिल को हमने x मान लिया और पेन को हमने y मान लिया। इक्वल में कितना है 29 है। तो हमने पेंसिल कितनी खरीदी 7 और प्लस में पेन कितने खरीदे 5। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx² प्लस 6x प्लस 3 के मूल बराबर होंगे। मूल बराबर यानी कि जो इक्वल रूट्स होते हैं वो कब होते हैं, चौथे चैप्टर में हमने पढ़ रखा है कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो रूट इक्वल होते हैं। अब अगर इस समीकरण में हम b की वैल्यू चेक करते हैं तो b होता है जो x के साथ लिखा होता है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 एज इट इज़ है। a कितना है जो x स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब k, और c कितना है 3। तो इसको 6 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो मैं अगली स्लाइड में इसको हटा के लिख रहा हूँ, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और माइनस में कितना आ जाएगा 4 और 3 को जब गुणा करोगे तो 12, और साथ में क्या आ जाएगा k। अब ये जो 36 है ये उधर जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास माइनस में 12k इज इक्वल टू माइनस में 36। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो k की वैल्यू 36 में जब हम 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। इसका मतलब आंसर हमारा 3 आ जाएगा, प्लस वाला 3। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ax² प्लस bx प्लस c के मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल यानी कि रूट इक्वल, रियल रूट कब नहीं होते हैं, तो रियल रूट तब नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं करते हैं जब b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है तो नो रियल रूट, इसका मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं है। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक मूल है, और अगर 0 है तो मूल बराबर है, इक्वल रूट है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। राजस्थान बोर्ड 2022 के मॉडल पेपर से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। तो गुणनखंड, फैक्टर भी एक मेथड होता है, द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है, पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड भी सही है। इसका मतलब सभी उपयुक्त, सभी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का विविक्तिकार, विविक्तिकार को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो वो क्या होगा। तो इन चारों में से प्यारे बच्चा आंसर बताइए कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, b² माइनस 4ac। अगला क्वेश्चन है,
हमें समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के मूलों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसके मूल निकालने होंगे और दोनों मूल कौन से, जो जीरोज होते हैं। तो इसमें एक अल्फ़ा मिलेगा, एक हमें मिलेगा बीटा, दोनों को जोड़ के इसको आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपके लिए रहने वाला है HW। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। आगे हम बात करते हैं, 19th क्वेश्चन है हमारा कि इन तीनों का HCF बताना है। तो हमने चर्चा की अभी कि अगर जिसका भाग जिस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे इन तीनों को, तो ऐसा नंबर जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाते हैं वो HCF है। तो 3 आप चेक करो, क्या 3 में 6 में 3 का भाग जाता है? हाँ जाता है। 12 में भी जाता है लेकिन 20 में नहीं जाता, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। 6 भी नहीं होगा। फिर कौन सा बचा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संख्याएं 12 और 44 और 99 का HCF क्या होगा? तो 11 का भाग दोनों संख्याओं में जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा 11। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर 20 रुपये तथा उसके बाद प्रति किलोमीटर 11 रुपये है, तो प्यारे बच्चों प्रथम यानी कि फर्स्ट कितना है? A इज इक्वल टू हमें कितना दे दिया? 20। इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 11 रुपये है, यानी कि हर किलोमीटर के लिए अलग अलग 11 रुपये लगेगा। इसका मतलब डी हमारा कितना है? 11। तो 15 किलोमीटर चलने के लिए किराया कितना होगा? तो ये AP से हमें निकालना है A15, और हम जानते हैं कि A15 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? A + 14D से हम निकालते हैं। तो A कितना है हमारे पास? 20 + 14 × 11। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही आ जाएगा 174। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि 2, 7, 12 का 11वां पद क्या होगा। तो 11वां पद प्यारे बच्चों कैसे निकालते हैं? A11 इज इक्वल टू A + 10D करके हम निकालते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि A कितना है? तो A है हमारे पास 2, प्लस में 10 और मल्टीप्लाई में D कितना है? तो 7 - 2 कितना हो जाएगा? 5। तो जब 10 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50, और 50 में से 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 52। तो आप ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है √3, √12 और √27 के लिए सार्व अंतर क्या होगा? जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों पहला है √3। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 12 के लिए हम इसको फैक्टर करके देखेंगे। 2 से करेंगे 6, फिर कितना आ जाएगा? 2 से फिर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से 1 आ जाएगा। ये इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है। इसका मतलब पहला आ गया √3, दूसरा √12 को हम लिख सकते हैं 2√3, और 27 को रूट में 27 को क्या लिख सकते हैं? 3√3 हम ये लिख सकते हैं। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो जब हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो जब 2√3 माइनस √3 करेंगे तो √3 से ये कॉमन आ जाएगा √3, तो कितना बचेगा? एक बार √3 बचेगा, यानी कि 2√3 में से अगर एक √3 माइनस करेंगे तो √3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, √3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि AP में हमें 4, 10, 16, 22 एक AP दे रखी है, तो इसका फर्स्ट टर्म प्रथम पद और सार्वअंतर क्या होगा? तो फर्स्ट टर्म तो कितना हो जाएगा? 4, और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? तो D कैसे निकालते हैं हम? D हम निकालते हैं A2 - A1 से। तो यहाँ पर A2 कितना है आप देख पा रहे होंगे, A2 है 10 और A1 कितना है 4। तो 10 - 4 कितना होता है? 6। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक AP दे रखी है 21, 18 और 15, इस पर कौन सा पद शून्य होगा? यानी कि AN जो है वो हमें कितना दे रखा है? AN की वैल्यू हमें दे रखी है 0। तो फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? फॉर्मूला हमारे पास होता है AN इज इक्वल टू A + N - 1 × D। अब यहाँ से A कितना है? AN तो हो गया हमारे पास 0। अगर यहाँ से हम A देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 प्लस N कितना होगा? तो N हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसको N को N रखेंगे, और D कितना आ जाएगा? अगर 18 - 21 करते हैं तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो माइनस का ये प्लस का 21 है, इसको अगर इक्वल के उधर भेजते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? तो यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं और इसको आगे देखते हैं कि ये किस प्रकार से होगा। तो यहाँ से 21 जो है इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 21 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो माइनस में 3N हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा।
इसको भी इधर भेजेंगे तो माइनस का 21 और ये माइनस का 3 हो जाएगा। इसका मतलब माइनस का 24 और माइनस के 24 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। 8वां जो पद है वो शून्य होगा। अब ये जो क्वेश्चन थे ये तो एमसीक्यूज थे, 1 से लेकर 5 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट थे प्यारे बच्चों। अगर आप इनको अच्छे तरीके से सॉल्व किए होंगे तो डेफिनेटली आपके ये इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपके इन 5 चैप्टर में एमसीक्यूज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप कमेंट बॉक्स में बताएं प्यारे बच्चों कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज के सही गए हैं। अब कुछ 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इन चैप्टर से देखने को मिलेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करो। तो इसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के और क्या करना है, 96 और 404 का हमें क्या करना है, एचसीएफ पता करना है। अगला क्वेश्चन है एचसीएफ दे रखा है, हमें एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का 9 दे रखा है, तो एलसीएम ज्ञात करो। तो आप जानते हैं कि ए बी यानी कि 2 अगर कोई नंबर है ए और बी, इनको मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो हमारे पास नंबर दे रखे हैं 303 मल्टीप्लाई बाय 357 और एक हमारे पास एचसीएफ दे रखा है 9, तो एलसीएम हमें नहीं पता है, तो इस 9 को हम इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इस बार के लिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो, उसके लिए शून्यांकों का योग और गुणनफल हमें दे रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए एक ट्रिक होती है कि x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो शून्यांकों का योग होता है वो यहाँ रख देते हैं और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ लगा देते हैं, तो आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 4th, जिसमें आपको ग्राफ बनानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के लिए डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आपको इसकी ग्राफ बनानी है, के का मान ज्ञात करना है जब मूल बराबर हो। ऐसा ही क्वेश्चन हमने एमसीक्यूज में देख लिया और 6 चैप्टर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन है 5th चैप्टर से, जिसमें मैं प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, योग दे रखा है, तो उसका सार्वंतर और पदों की संख्या, इसका मतलब n फाइंड करना है आपको। एक तो n फाइंड करना है और आपको d फाइंड करना है प्यारे बच्चों। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। सभी क्वेश्चंस का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको अगर और भी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो डेफिनेटली आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही में पहले चैप्टर से क्वेश्चन और आता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, सिद्ध करो। तो इसके लिए भी एक हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा। इससे आपको आसानी हो जाएगी, 2 नंबर में डेफिनेटली वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम आगे के 5 चैप्टर की बात करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको रेगुलरली 3 तारीख तक हर 5-5 चैप्टर के हिसाब से और लास्ट में जो आपको एक मॉडल पेपर जरूर दिया जाएगा जिसमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।